खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने का फैसला कर लिया और हुकूमत लगता यह है कि इस हवाले से किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत के मुस्लिम लीग नून के हुकूमती रुकने कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी जो कि जेलम से मुंतखब हुए हैं, उन्होंने एक बिल कौमी असम्बली में पेश किया जो कि अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से पास हो चुका और पास होने के बाद वो बिल अब वापस कौमी असम्बली में एक आज या कल वो पास हो जाएगा और उसके बाद वो सेनेट में जाएगा, जिसके बाद वो कानून बन जाएगा। ये जो बिल है ये क्या है? ये बिल दरअसल इलेक्शन एक्ट 2017 के 2 सेक्शंस के अंदर तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई हैं। वो सेक्शंस क्या हैं? सेक्शन 66 और सेक्शन 104 जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से हैं। उनके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी बेशी या कन्फ्यूजन थी उसको दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस कोशिश में सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसको लपेटने का एक कोशिश जो है वो नज़र आती है। उस बिल के अंदर क्या है? उस बिल के अंदर यह है कि अगर कोई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा और अपनी पार्टी का सर्टिफिकेट पेश नहीं करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, तो वो बाद में भी किसी भी स्टेज पे किसी सियासी जमात का मेंबर नहीं कहलाएगा। दूसरा, इस बिल के अंदर यह कहा गया है, बिलाल अजहर कियानी साहब ने जो बिल पेश किया है, पहले इनका प्राइवेट बिल था लेकिन अब लगता है कि हुकूमत ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि जब यह बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ तो आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने इस बिल की हमायत नहीं की, बल्कि स्पीकर साहब से कहा, सरदार एयाज सादक साहब से, कि आप इसको बिल को कमेटी को भेज दें कौमी असम्बली की। और फिर वो बिल कौमी असम्बली की कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी में अली मोहम्मद खान जो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, क्योंकि PTI ने यह कहा था कि हम इस बिल को कमेटी से पास नहीं होने देंगे, लेकिन क्योंकि हुकूमत की अक्सरियत थी तो इसलिए हुकूमत ये बिल कमेटी से पास करवाने में कामयाब हो गई। अब ये बिल टेबल होगा कौमी असम्बली में, जहां हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी अक्सरियत है और इस अक्सरियत की बुनियाद पे कौमी इत्तेहाद बासानी, कौमी जो हुकूमती इत्तेहाद है वो बासानी इस बिल को पास करवा लेगा। इस बिल के पास होने का नतीजा क्या होगा? उसमें यह कहा गया है कि एक मेंबर कौमी असम्बली जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुआ होगा, अगर वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेगा तो दोबारा वो किसी और सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकता। मसलन जैसे तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में ये कहा कि वो तहरीक इंसाफ के हैं तो उनको तहरीक इंसाफ का तस्वर किया जाए, जो कि 39 MNAs हैं। 41 MNAs ने अपने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया था, उनको अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दे दिए। हालांकि आइन 3 दिन देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आइन से बाहर जाते हुए 15 दिन दे दिए और कहा कि आप 15 दिनों के अंदर डिसाइड कर लें कि आपने PTI को ज्वाइन करना है या आज़ाद रहना है। अब मसला हुकूमत का मौक़िफ़ यह है और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि ये अरकान असम्बली शामिल हो चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, जो कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, अगरचे उसने इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही मखसूस नशिस्तों की अपनी फहरिस्त जो है वो टाइम पे जमा करवाई, और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के किसी उम्मीदवार ने मखसूस नशिस्तों के लिए, वो ख़वातीन की हों या अकलीतों की हों, अकलीतों के लिए हों, उनके लिए कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाए थे। ये हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये जो कुछ इलेक्शन से पहले हुआ था तहरीक इंसाफ से, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। इसको आप कह सकते हैं ये कोर्स, ये फैसला अगरचे आइन और कानून के मुताबिक नहीं लगता, लेकिन ये उस सारी सूरत हाल जो इक़दामात तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठाए गए थे इलेक्शन से पहले, उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बहैसियत जमात, सुप्रीम कोर्ट ने उन सब को ठीक करने की अपने फैसले के ज़रिए कोशिश की। अब जिसके सामने हुकूमत मुज़ाहमत कर रही है, हुकूमत एक के बाद एक रुकावट या दीवार खड़ी कर रही है, नित नए जवाब जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं उस फैसले पे अमल दरामद ना करने के हवाले से। अब होगा क्या? ये जो बिल है ये पास हो जाएगा सेनेट से, कौमी असम्बली से, इसके बाद ये सदर साहब इस पर दस्तखत कर देंगे। तो इस बिल के नतीजे में, इस बिल में लिखा हुआ है कि ये तरमीम पास होने के बाद
तमाम अदालती फैसले जो इस हवाले से हैं वो गैर मौसर हो जाएंगे। तो इससे वाज़ेह नज़र आता है कि हुकूमत का इस बिल को पेश करने का या मंजूर करवाने का इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसको गैर मौसर बनाना है, जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद में रुकावटें खड़ी करनी है, और जो 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद की नहीं बनती थी मगर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उनको दे दी, तो अब वो 2/3 अक्सरियत को हर कीमत पे बरकरार रखना चाहते हैं। वो तहरीक इंसाफ को अकलीतों की और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें ना सूबाई असम्बलियों में देना चाहती है हुक्मरान इत्तेहाद, और ना ही वो कौमी असम्बली में ये नशिस्तें उनको देना चाहती है। तो ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो लगता है कि इस कानून के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। और नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब इत्तेहादी हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद करके इमरान खान साहब को हटा के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत का हिस्सा थी, तो वहाँ पर भी जो इलेक्शन का पंजाब और KP में इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पार्लियामेंट के जरिए गैर मौसर बनाया गया था। और लगता है कि हुकूमत एक बार फिर इसी हिकमत अमली पे अमल पैरा है। इस दफ़ा हो सकता है क्योंकि अब चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब नहीं है, और हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे इकट्ठी होती हुई नजर आए। अगर हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करती है, इस पे अमल दरामद नहीं करती, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़ी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दो राय पाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस वो हैं जिनको पहले हम ख्याल भी कहा जाता था, वो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट नहीं डाल सकती पार्लियामेंट। जबकि कुछ जजेस ऐसे हैं जो समझते हैं कि पार्लियामेंट के बनाए हुए जो कवानीन हैं उनके ऊपर अमल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट है वो एक बालादस्त इदारा है, वो एक सुप्रीम इदारा है, तो इसका एहतराम होना चाहिए। लेकिन वो जजेस ये डिमांड भी करते हैं कि ना सिर्फ ये कि पार्लियामान की इज्जत होनी चाहिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम होना चाहिए, उन पर अमल दरामद होना चाहिए। तो अब लगता यह है कि हुकूमत ने यह तहिया कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। अब दो सूरतें हैं, एक सूरत हाल तो ये बन सकती है जो उमर अतिया बंदयाल साहब के दौर में बनी थी, लेकिन उमर अतिया बंदयाल साहब ने हुकूमत को नोटिस नहीं दिया था तौहीन अदालत का, क्योंकि फैसले में अमल दरामद नहीं हुआ था। अब देखना ये होगा कि क्या 8 रुकनी जो अक्सरियत है फुल कोर्ट की, क्या वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करती है या फिर वो एक मज़ीद एक वजाहती बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है, ताकि जो भी उबहाम फैसले के अंदर मौजूद है अमल दरामद के हवाले से उसको दूर कर दिया जाए। और अगर फिर भी हुकूमत अमल दरामद ना करे तो फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की तरफ जाए और उसमें फिर हुकूमत को घसीटे। लेकिन हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत फिर कौमी असम्बली और सैनेट से करारदाद पास करवाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, और हुकूमत कहेगी, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, स्पीकर कहेंगे कि जी हम तो पाबंद हैं क्योंकि हमें पार्लियामेंट ने कहा है, हम पार्लियामेंट के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। अगर हम पार्लियामेंट के खिलाफ जाते हैं तो हमारे ऊपर तो आर्टिकल 6 लगेगा। तो लगता यह है कि हुकूमत ने अब जहन बना लिया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल नहीं करना, हत्तुल वसा कोशिश करेगी और उसके अंदर रुकावटें खड़ी करनी है और टकराव में जाना है। अब टकराव में अगर सुप्रीम कोर्ट मुनकसम रहती है, तकसीम रहती है, तो फिर इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मुश्तमे हो जाती, इकट्ठी हो जाती है और वो हुकूमत को टेक ऑन करने का फैसला करती है तो फिर नुकसान हुकूमत का होगा, फिर हुकूमत को उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो बहरहाल अब ये लगता है ये जो बिल है इसके पार्लियामेंट में पेश होने से ये लगता है कि हुकूमत ने अब टकराव का फैसला कर लिया है। और अब लगता यह है कि जब ये छुट्टियाँ ख़त्म हो गई या छुट्टियों के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने खड़ी होगी और एक कशीदगी में इजाफा होगा, एक टकराव की जो कैफियत है उसके अंदर इजाफा होगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।